फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। इस आईपीओ के सबसे पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ कंक्लूजन सुनने के लिए वीडियो पे आते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले फ्री कर देता हूं। इस आईपीओ का कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वीक हमारे पास 3 आईपीओ आ रहे हैं। ना ये सबसे अच्छा आईपीओ है, ना ये सबसे खराब आईपीओ है, कहीं बीच में ये प्लेस होने के सबसे ज्यादा चांसेस बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में डिस्कस करना आज के इस आईपीओ के बारे में। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और मेनली माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे अमाउंट के लोन्स प्रोवाइड करती है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेगमेंट से आज के दिन आती है। कंपनी का कस्टमर बेस काफी ज्यादा डाइवर्स है। 29 लाख के ऊपर एक्टिव बोरोवर्स है, 966 ब्रांचेस है, 9200 से ऊपर एक्टिव एम्प्लॉयज है जो परमानेंट है, एंड फाइनली 377 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में कंपनी आज के दिन अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रही है। इंडिया की टॉप 10 एएमसीज इन टर्म ऑफ एयूएम में कंपनी वन ऑफ द यंगेस्ट एएमसी हो जाती है। टोटल एयूएम एज ऑन 30 जून 2022 की बात करें 73,000 मिलियन रुपीस के ऊपर का है। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले एक अच्छा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, क्योंकि छोटे छोटे क्लाइंट से अगर कुछ क्लाइंट कभी चले भी जाते तो कंपनी को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट 29 लाख से ज्यादा है। कंपनी की अच्छी रूरल एरिया में पकड़ है, एंड फाइनली सोर्सेज ऑफ कैपिटल अच्छा डाइवर्सिफाइड है, एसेट लायबिलिटी मिक्स प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। अब सीधा चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर और कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा को चेकआउट कर लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2020 कंपनी के टोटल एसेट्स थे 4200 करोड़ के ऊपर के। नेक्स्ट ईयर 5800 करोड़ पे ग्रो हो गए थे। अगले अगर हम 30 जून 2021 क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टेबल थे, सेम लेवल ऑफ एसेट्स मेंटेन थे 5800 करोड़ के आसपास। 31 मार्च 2022 में वापस से ग्रो होकर 7200 करोड़ को क्रॉस कर गए थे, एंड 30 जून 2022 में कंपनी के टोटल एसेट्स 7600 करोड़ यानी कि 1.5x से ज्यादा कंपनी के टोटल एसेट्स हो गए हैं पिछले 3 साल में। टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2020 में 730 करोड़, नेक्स्ट ईयर 873 करोड़ का, 31 मार्च 2022 में 1200 करोड़ के ऊपर का। कंपनी का रेवेन्यू भी एक अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है और पिछले 3 साल में 1.5x से ज्यादा हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 पे 69 करोड़, नेक्स्ट ईयर 43 करोड़। 2022 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था और 21 करोड़ पे चले गया था, पर अभी 30 जून 2022 में कंपनी वापस से ट्रैक पे काफी अच्छी तरीके से आ चुकी है और यहां पे हमें 75 करोड़ के ऊपर का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी हो चुका है। नेटवर्थ 31 मार्च 2020 में थी 1198 करोड़ के आसपास, जो 30 जून 2022 पे पहुंच चुकी है 1400 करोड़ के ऊपर की। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कम था, रेवेन्यू बड़ा था, क्योंकि प्रॉफिट कम होने का सबसे मेन कारण था कंपनी की बोरिंग्स काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसके लिए कंपनी ऑलरेडी रेडी नहीं थी। कंपनी का जो इंटरेस्ट की कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कंपनी की बोरिंग 31 मार्च 2020 में थी 2900 करोड़ के आसपास, 30 जून 2022 में 4400 करोड़ पे, और 31 मार्च 2022 में अगर आप नजर डालेंगे 5700 करोड़ पे पहुंच गई थी। मतलब बोरोइंग ऑलमोस्ट डबल हो गई थी एक छोटे से टाइम में, जिसकी वजह से कंपनी की सर्विसिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है 139 का। ये पी रेशियो मैंने लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे निकाला है। इसी के साथ साथ अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालें तो वो भी काफी नीचे आती है। अगर हम इस साल के बेसिस पे जो 3 महीने का हमारे पास डेटा है उसकी बेसिस पे पी रेशियो निकाले तो कंपनी का रीजनेबल लगता है। अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन कंपैरेटिवली हायर साइड पे है। एक बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, सेगमेंट बहुत अच्छा है, पर सबसे मेन प्रॉब्लम यह है इस आईपीओ की कि कंपनी जो वैल्यूएशन डिमांड कर रही है वो हायर साइड पे है। आपके लिए और हमारे लिए लिस्टिंग पे एक बहुत मेजर स्कोप कंपनी ने छोड़ दिया या प्राइसिंग पे स्कोप छोड़ दिया, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो बंधन बैंक का पी रेशियो है 340 के आसपास, जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी रेशियो 20, क्रेडिट एक्सेस का पी रेशियो 41। सो ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो काफी हायर साइड कह सकती है, या फिर थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है अपने कैपिटल बेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करना। आईपीओ ओपन होगा 2 नवंबर को, क्लोज होगा 4 को।
अलॉटमेंट डिसाइड होगा 10th को, रिफंड स्टार्ट होगा 11 से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 14th को। रिफंड में 2-3 दिन से ज्यादा का डिले इस आईपीओ में हो सकता है क्योंकि छुट्टियां यहां पे प्लेस रहेगी। लिस्टिंग होने वाली है 15th ऑफ नवंबर को। रिटेल अगर हम कोटा में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज आईपीओ का साइज कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड है, हम एक लॉट में ही अप्लाई करेंगे और 40 शेयर्स का एक लॉट होता है जिसकी एप्लीकेशन हो जाती है 14,720 की। HNI स्मॉल में एप्लीकेशन हो जाती है 2,06,080 रुपीज की, 560 शेयर्स की एक एप्लीकेशन होगी। एंड HNI बिग में हमारी एप्लीकेशन हो जाती है 2,720 शेयर्स की, 68 लॉट्स की, 10,0960 रुपीज की एक एप्लीकेशन हो जाती है। आईपीओ का टोटल साइज है 1100 करोड़ का, 600 करोड़ है फ्रेश इशू और बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। BSE NSE दोनों पे लिस्टिंग होगी। 350 से लेके 368 का प्राइस बैंड है। अगर हम रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें हमेशा यूज करना है कट ऑफ प्राइस। HNI कैटेगरी में यूज होगा 368 रुपीज। अगर इसी आईपीओ का प्राइस 250 के आसपास कहीं पे होता तो ये आईपीओ काफी अट्रैक्टिव हो सकता था। अब इससे पहले मेरे फाइनल ओपिनियन पे जाए, अगर आपके पास किसी भी फैमिली मेंबर के पास अभी तक डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्राइवेट चैनल पर जुड़ने के लिए एक फॉर्म का लिंक बनेगा। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट खुलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेकंड लिंक को भी भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस बता देगी मेल पे, जिसमें हम काफी सारी एडिशनल डिटेल्स और एडिशनल एजुकेशन मैटर शेयर करते हैं। अब अगर हम इसके फाइनल ओपिनियन पे जाए, एक ऐसा आईपीओ है जिसे आराम से अवॉइड भी किया जा सकता है, पर अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, निफ्टी 18,000 के ऊपर मेंटेन रहा, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। HNI कैटेगरी में इस आईपीओ के लिए मैं आज के दिन नहीं सोच रहा, क्योंकि इससे बेटर आईपीओ मेरे पास है जहां पे मेरे फंड्स ब्लॉक होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ये आईपीओ ओके आईपीओ है, वैल्यूएशन ज्यादा है, ज्यादा बड़े लिस्टिंग इन यानी कि 30, 40, 50% के लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन नहीं है। आज के दिन लिस्टिंग इन होता भी है तो 10% के आसपास के लिस्टिंग इन की या फिर 10% के आसपास के लिस्टिंग लॉस के चांसेस इस आईपीओ में बने हुए हैं। ओके आईपीओ है। हमें देखना पड़ेगा किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है HNI कैटेगरी में, और साथ ही साथ हमें यह भी चेक करना पड़ेगा QIB में क्या रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बना सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के लिए। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।